2-3 हफ्तों से हम लोगों ने एलआईसी के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है और एलआईसी के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रहे थे, लेकिन रिसेंटली एलआईसी का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है और एलआईसी को क्वार्टर टू में 15,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इस 15,000 करोड़ के प्रॉफिट की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एलआईसी के शेयर्स 9% तक जंप कर चुके हैं। अगर आपने एलआईसी के शेयर्स को होल्ड किया है तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे प्रॉफिट कमाने को मिले हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एलआईसी के शेयर्स को होल्ड करना है, और अगर आप अभी एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एलआईसी के शेयर्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर पिछले 3 मंथ के कंपैरिजन में कम होते जा रहा है और करंटली आरबीआई ने इस इन्फ्लेशन रेट को नोट किया है 6.77% से। इसी तरीके से अगर इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन कम होते गया तो इंडिया में रिसेशन आने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे और इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट का क्रैश भी नहीं आएगा। आईआरसीटीसी का भी क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आईआरसीटीसी को 42.5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और इसी के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है। और आईआरसीटीसी के इस प्रॉफिट को देखते हुए आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा लग रहा है कि आईआरसीटीसी अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है। अगर आपने आईआरसीटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको अभी प्रॉफिट नहीं होता है तो आने वाले टाइम पीरियड में 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने को मिलेंगे। स्पाइसजेट के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे थे क्योंकि स्पाइसजेट की कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होते जा रहा था और कंपनी का जो लॉसेस है वो बढ़ते जा रहे थे। लेकिन स्पाइसजेट का रिसेंट क्वार्टर टू का रिजल्ट भी आ चुका है और क्वार्टर टू के रिजल्ट में कंपनी के प्रॉफिट जो है वो फिर से एक बार गिर चुके हैं। इसकी वजह से स्पाइसजेट के शेयर्स में देखा गया है कि स्पाइसजेट के शेयर जो है वो और भी तेजी से गिरते जा रहे हैं। अगर आपने स्पाइसजेट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो स्पाइसजेट के शेयर्स को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेल कर दीजिए, क्योंकि स्पाइसजेट के लॉसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपके लॉसेस इंक्रीज हो। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप किसी मल्टीबैगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, टाटास में इन्वेस्टमेंट करें। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। इंडिया के आईटी सेक्टर की मेजर 2 कंपनीज एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री के मर्जर को अप्रूवल मिल चुका है। मर्जर के बाद ये बनने वाली है इंडिया की 5वीं आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी। अब यहाँ पर देखना यह है कि एल&टी इन्फोटेक और इसी के साथ साथ माइंडट्री के मर्जर के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। अगर आपने इन दोनों कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे, और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट कर लो। जोमेटो ने अनाउंस किया है कि जोमेटो यूनाइटेड अरब में अपनी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करने वाला है नवंबर 24 से, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करने में बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ रहे थे और इसी के साथ साथ जोमेटो के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। तो जोमेटो बहुत ही जल्दी से क्लोज करने वाला है। अब मैं आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसने 9:1 के रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर किया है और 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। इस मल्टीबैगर शेयर का नाम है अल्स्ट्रॉन टेक्सटाइल और ये टेक्सटाइल सेक्टर की मेजर कंपनी है, और जैसे ही मार्केट में न्यूज आई वैसे ही इस कंपनी के शेयर्स में 5% का अपर सर्किट लग चुका था। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी के शेयर को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड जरूर करना। और अब हम बात करते हैं आज की आखिरी अपडेट के बारे में। टाटा सन्स अपनी सभी एयरलाइंस जैसे कि विस्टारा, एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस को मर्ज करने वाला है एयर इंडिया के साथ में। इसकी वजह से क्या होगा पता है? इसकी वजह से एयरलाइंस का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और इसी के साथ साथ जब ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा तब कंपनी के प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे। टाटा सन्स का अल्टीमेट गोल ये है कि टाटा सन्स के जितनी भी एयरलाइंस उन सभी को प्रॉफिट हो और प्रॉफिट भी इंक्रीज होते रहे। तो इसके लिए सीधा सा सोल्यूशन ये है कि टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज को, सभी एयरलाइन कंपनीज को मर्ज किया जाए ताकि इनका कॉस्ट जो है वो कम हो सके। तो आने वाले टाइम पीरियड में टाटा के शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है, तो आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।